Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on article, namely outlining a charter of the economy written by Zafar Ahmad. ठीक है जी, अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल और इसमें वो क्या बताएंगे, आउटलाइनिंग अ चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का जो चार्टर है उसके हवाले से उसकी आउटलाइन आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं कि इकोनॉमी की आउटलाइंस यानी इकोनॉमिक चार्टर की आउटलाइंस तो ये रखी गई थी, लेकिन क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें सब में पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं एक्चुअली। Okay, let's start reading. Pakistan's economy has been in crisis for a large part of its existence. However, a stage has now been reached where personal, party, and institutional interests and differences ought to be restrained, and all stakeholders need to agree to some basic principles and policies. यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही, जब से एग्जिस्टेंस में आई है, तब से ही जो है वो क्राइसिस का शिकार है। और अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि पर्सनल, पार्टी इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और डिफरेंसेस की वजह से जो है काफ़ी इशू हो रहे हैं, और उनको जो है इनकी इस जो डिफरेंस है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़ पर जो है वो अमल करने की ज़रूरत है। द रिकॉग्निशन हैज़ बीन देयर एंड देयर हैज़ बीन मच टॉक ऑफ द चार्टर ऑफ द इकोनॉमी इन पॉलिटिकल सर्कल्स, yet there has been little discussion on what the salient features of such an agreement would be. Here is an attempt to outline the broad contours of the possible charter. यानी कि जो इकोनॉमिक जो चार्टर था उसके सेलियंट फीचर्स को आपस में बैठकर डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, और उस पर एग्री होने की भी जरूरत है। और यहाँ पर वो कुछ जो है वो ब्रॉड कंटूर्स बताने जा रहे हैं इस चार्टर के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी and the well-being of all citizens is paramount. The rights and interest of all segments of the population is to be ensured, including the majority segment, that is the lower and middle income citizens. यानी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते तमाम स्फेयर से ताल्लुक रखने वाली पॉपुलेशन के राइट्स को सिक्योर करेगा, खा उसका ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। The elected representatives will collectively galvanize public support for the step to be taken under this charter, so that the citizenry stands by the government when self-serving special interest group resist necessary corrective actions. और तमाम जितनी भी representatives हैं, elected representatives हैं गवर्नमेंट के, वो आपस में मिल बैठकर जो हैं वो citizens की security के ऊपर बात करेंगे, इस चार्टर के हवाले से उनके लिए स्टैंड उठाएंगे और जितने भी necessary corrective actions हैं वो लेंगे। Cronyism is a grave injustice and foster an uncompetitive economy. Uncompetitive cronyism through subsidies, tax breaks, special access, protection from competition, etc., will be replaced with a fair and competitive market economy, but with the state taking responsibility for nurturing citizens to reach their full potential and providing social protection for the deserving needy. यानी कि इस क्रोनिज्म जो है ये एक ग्रेव इनजस्टिस है। अब क्रोनिज्म क्या है? क्रोनिज्म एक ऐसी जो है टर्म है जो यूज की जाती है इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि ऐसे इंटेलेक्चुअल जो कि सिर्फ अपनी पार्टी बनाकर अलग से बैठ जाएं। ठीक है, तो होना ऐसा नहीं चाहिए, अपनी एक पार्टी अलग से बनाकर बैठना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस है। बल्कि होना ये चाहिए कि तमाम इंटेलेक्चुअल्स, डिफरेंट जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो मिल बैठें और उन जो है वो लोगों की बेनिफिट के लिए काम करें। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि सब्सिडीज जो हैं वो लोगों को फराहम करें, और जो कि डिजर्विंग नीडी लोग हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें। Discriminatory regulations and subsidies which are estimated to cost more than debt servicing or defense expenditure will be ended. If where concessions or subsidies are deemed justified and necessary for some component sector, then the state must receive a fair share as proportionate shareholders of the enterprise subsidies with the citizens hard earned incomes. यानी कि जो discriminatory regulations हैं subsidies देने के हवाले से, वो मतलब डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए सब्सिडीज। ठीक है, और स्टेक शेयर होल्डर्स के तौर पर एक स्टेट जो है वो काम करे, और जो हार्ड अर्नड इनकम्स यानी कमाते हैं सिटीजन्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएं। Technocrats and regulatory bodies will be selected on merit, and no conflict of interest will be countenanced. They will work
work within policy parameters formulated by elected representatives and be held accountable for results. ठीक है, जितने भी टेक्नोक्रेट्स और रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो विदाउट जो है वो मेरिट सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनको मेरिट पर सिलेक्ट किया जाना चाहिए और किसी किस्म का इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं जी, सिलेक्शन, एडवांसमेंट, पोस्टिंग एंड जॉब टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी स्ट्रिक्टली ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया विदाउट रेफरेंस टू द विशेज ऑफ इन्फ्लुएंशियल्स। ठीक है, यानी कि जो जॉब टेन्योर होगा वो तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बराबर ही होना चाहिए और जो यानी कि उनको जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है उसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए और किसी का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होना चाहिए। एन इफेक्टिव mechanisms will be established for the coordination of the various components of the justice system which currently come under different administrative units, parliament, judiciary, ministries, police, prosecution, etc. Criteria will be agreed upon for the selection of judges. The judicial administrative authority of judges for formation of benches cause list will be shared by senior judges. यानी कि इन तमाम लोगों को, यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज और ये तमाम लोग हैं, इनको कलेक्टिवली जो है एक इफेक्टिव मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने के लिए, इनको कोऑर्डिनेशन के लिए आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। ठीक है, तमाम चीज़ों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरी है। ठीक है, आगे कहते हैं ओनली द हाईएस्ट प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी फंडेड फॉर द इमीडिएट फ्यूचर. Scarce international currency reserves will not be spent on the import of non-essential goods. Severe penalties will be applied for defrauding the country such as through, under and over invoicing. यानी कि जो priority है वो highest priority जो development projects हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी funds जो हैं वो इकट्ठे किए जाने चाहिए और जो भी फ्रॉड सर्विसेज दे रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं कंट्री के साथ उनके लिए हाई पेनल्टीज उनसे उनको गुजारा जाना चाहिए। ठीक है, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। Every effort will be made to import in the national currency under quid pro quo arrangements or by trading bartering against national productions. ठीक है, और नेशनल प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें बढ़ाना चाहिए। अनअफोर्डेबल लॉसेस बाय एसओईज विल बी कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल रीऑर्गेनाइजेशन और बाय ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन। और जो एसओईज हैं यानी कि जो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको भी जो है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए बाय ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन। यूटिलिटी प्राइसिंग विल बी रैशनलाइज सो एज नॉट टू अनफेयरली बर्डन द पुअर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस विल बी कंट्रोल फॉर इंस्टेंस बाय इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडिंग एंड reducing inefficiencies instead of passing the burden on to consumers. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा consumers पर burden नहीं डालना चाहिए और utility pricing को rationally जो है वो तैयार किया जाना चाहिए, ये कि गरीबों पर जो है वो burden ना बढ़े। ठीक है, द करंट मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग जनरली प्रैक्टिस्ड बाय द गवर्नमेंट विल बी मॉडिफाइड एंड इंस्टेड प्लान्स विल ड्राइव बजटिंग नॉट द अदर वे अराउंड। यानी कि जो एक प्रॉपर मेथड है बजटिंग का उसी को फॉलो किया जाना चाहिए और किसी वे को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। The taxation system will be fair and non-discriminatory, and what is due will be collected regardless of pushback by invested interest. The tax base will be broadened to include all who ought to be eligible, including the agricultural sector. Indirect taxes will only be charged where fully explained and justified. यानी कि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल फेयर होना चाहिए और जो भी आप टैक्सेस ले रहे हैं उस टैक्सेस जो है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे तो वो फुली एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए कि हम इस हवाले से टैक्सेस ले रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आप बताएं लोगों को। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाजमी तौर पर हमें जो है वो टैक्सेस के हवाले से काम करना चाहिए। ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, और इस सेक्टर में जो है हमें किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। द हाइएस्ट प्रायोरिटी विल बी टू ब्रिंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट par with international standards, and by improving water utilization efficiency, the land revenue department will be streamlined to remove any hindrance to economic activity. और यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कोई भी रुकावट आ रही है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे। Exports will be raised by producing more internationally competitive products and services. Reliance on state concessions and grants of favored status by imported countries will be weaned off. There should be equal opportunity for all enterprises to develop a highly competitive economy through simplified procedures, no discriminatory policies and regulations, quality skills training and science education, quick dispute resolution and so forth. यानी कि जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कंपटीशन में लेकर आ जाए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। कोई भी एंटरप्राइजेज हैं चाहे वो जो है वो पॉलिसीज मतलब साइंस ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, तमाम की जो क्राइटेरिया है वो इक्वालिटी के बेस पर होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द स्टेट विल फैसिलिटेट एंड रेगुलेट अ फेयर मार्केट इकोनॉमी। द इंडस्ट्री विल सेट अप फ्रॉम असेंबली टू मैन्युफैक्चरिंग
एक्सपोर्टर्स विल डाइवर्सिफाई देयर एक्सपोर्ट गुड्स एज वेल एज डेस्टिनेशन, यानी कि एक्सपोर्टर्स जो भी होंगे, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई करें अपनी एक्सपोर्ट गुड्स को, और एज वेल एज देयर डेस्टिनेशंस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक में अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रोवाइड भेजें, ठीक है। द सर्विसेज सेक्टर विल बी एनकरेज टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू एक्सपोर्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज विल बी अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मिंग देयर असाइंड रोल इफेक्टिवली, इंसिडर ट्रेडिंग कार्टल बिहेवियर एंड अदर इलीगल प्रैक्टिसेस विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स को हमें एनकरेज करना चाहिए, और रेगुलेटरी बॉडीज के को भी जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा, वो भी अकाउंटेबल होंगी, जवाबदेह होंगी अपने किए के हवाले से, ठीक है। कोई भी इलीगल प्रैक्टिस जो है वो अलाउ नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंटेड बाय सी पैक विल बी fully availed. Besides infrastructure, Pakistan will work with foreign firms to manufacture and export products via CPAC and train workers by association with foreign experts and technology and skill transfers. ठीक है, यानी कि CPAC का पूरा भरपूर फायदा उठाया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही एसोसिएशन कायम करके टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा, और भरपूर जो है वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की जाएगी। National and provincial development strategies and plans will be made domestically. Foreign supporters may offer to fund a part of these in the future. This ought to be the model of our foreign assistance if needed. ठीक है, यानी कि जो हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, नेशनल प्रोविंशियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, वो डोमेस्टिक ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम फॉरेन जो है वो एड ले सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत हो तो हम फॉरेन असिस्टेंस लेंगे। Balochistan and former FOTA will receive special considerations and investment for these development need to give them equitable opportunities as citizens of this country. और फोटा और बलूचिस्तान के इलाकों में ज़्यादा जो है वो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ के सिटीजन्स को। एट प्रेजेंट हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हैव अ मच हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देन द नेशनल एवरेज. When properly informed about work opportunities after completing basic education, most students are expected to opt for high quality market driven vocational skills training. Higher education institution will cater to a more competitive student body and focus on producing the country's requirement in science, engineering, agriculture, industry, IT and other fields. ठीक है, यानी ये जो जितनी भी तमाम फील्ड्स बताई गई हैं, खा वो इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, IT का फील्ड है, तो इसमें ऐसा होता है कि हाईली एजुकेटेड वर्कर्स ही ज़्यादातर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, ताकि वो हायर एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके कंट्री के अंदर। अ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हेल्दी वर्कफोर्स। द स्टेट विल देयरफॉर मेक एवरी एफर्ट टू ऑर्गेनाइज क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी कि स्टेट जो है इन तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमिक, इसको इफेक्टिवली जो है वो और प्रोडक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो है, और उसकी प्रॉपर जो है उसको उसकी केयर करेगी, ठीक है। ये था जी, इसका जो है वो चार्टर दिया गया है, एक इकोनॉमिक चार्टर दिया गया है। मगर जो है अगर हमें क्रिटिकली देखना, तो हम लोगों को ये है कि क्या ये जो चार्टर दिया गया था, ये जो आउटलाइन इनको इसकी बताई गई है, क्या हम इनमें से किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके हवाले से आप सोचिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।